मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर कबल मुल्क की अवाम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा देते हुए 22 मार्च बरोज़ इतवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू पर अमल करने की अपील की। एक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं। ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। पैनिक बाइंग ये कतई ठीक नहीं है, उसको न करें। मुल्क में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से चौथी हलाकत की तस्दीक हुई है। 70 साल महलूक का ताल्लुक पंजाब से है, जो इटली से होता हुआ जर्मनी से हिंदुस्तान वापस लौटा था। ये हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली चौथी हलाकत है। मुल्क में कोरोना का असर रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि मुतासरीन की तादाद अब बढ़कर 173 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। हर जगह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मसाजिद में एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। मसाजिद के मेंबरों से कहा गया है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए सफाई पर तवज्जो दें। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली के रेड क्रॉस रोड पर बनी मस्जिद पार्लियामेंट मस्जिद के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अरकान पार्लिमान से लेकर आसपास की विजारतों में काम करने वाले लोग और आम लोग नमाज पढ़ने आते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मस्जिद के वजूखाने में साफ सफाई का खास एहतमाम किया गया है। मुहिबुल्लाह नदवी बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारिश के बाद
घर में नमाज पढ़ने के लिए कहा था। बेहतर ये है कि कम वक्त के लिए मस्जिद में आएँ और भीड़ भाड़ से बच के रहें, और जो एहतियाती तदाबीर हैं, साबुन से हाथ धोना हमने अपनी मस्जिद में रखवा दिए, पहले ही से रहते थे। सैनिटाइज़र वगैरह भी जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। इसके अलावा लोग ख़ुद भी यहाँ पर बहुत एहतियात कर रहे हैं, एक दूसरे से करीब और नज़दीक आने में दूर से ही सलाम वगैरह कर लेते हैं, आदाब कर लेते हैं। और वो मस्जिद में हम आज भी जो है इस बात का ऐलान करेंगे कि लोग जो है वो एक तो ये कि सबसे पहले तो ये कि भाई अब अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र करें, साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें कि किसी बेहतियाती की वजह से ये बीमारी मुल्क के शहरियों के दरमियान ना फैल सके। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी भी कोरोना वायरस को लेकर बेदार हैं, जिनको पता है कि कोरोना वायरस को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। मस्जिदों में भी इसी चीज़ का ऐलान हो रहा है कि अपनी केयर खुद करें और साफ़ सफाई रखें। और जो न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है, बाहर बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, अपने हिंदुस्तान में ये कोरोना वायरस आ चुका है, तो इसके लिए अपनी केयर करें। मस्जिदों में ज़्यादातर यही ऐलान हो रहा है कि जितना हो सके भीड़ भड़ाके में ना जाएं, मस्जिद में अपना नमाज़ पढ़ें और अपने ठीक टाइम पर घर जाएँ। मस्जिदों में ये ख्याल रखा जा रहा है, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, सब धोना, मुंह धोना, सारे काम करना, हैंड वॉश करना पैर। इससे बिल्कुल भी कोरोना वायरस फैलने के कोई वो नहीं है चांस। कोरोना वायरस को एहतियात से ही रोका जा सकता है। मस्जिद के इमाम बताते हैं कि एहतियात बरतने को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया गेट पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया गेट को फौरी तौर से बंद कर दिया गया है। हालांकि कई लोग आज भी घूमने के लिए इंडिया गेट पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। ताहम लोगों ने हुकूमत के फैसले की सताइश की। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इंडिया गेट का जायजा लिया। हो या विदेश, जब भी कोई सैलानी दिल्ली आता है तो वो इंडिया गेट ज़रूर आता है, लेकिन इंडिया गेट को भी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधे तौर पर लिख दिया गया है इंडिया गेट क्लोज ड्यू टू कोरोना वायरस, यानी सीधे तौर पर अब इंडिया गेट बंद है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ सैलानी आते थे। आपको मैं ये तस्वीर भी दिखाता हूँ, यहाँ दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे आप देखेंगे कि चेकिंग करने वाले वो तमाम डोर लगाए गए हैं, जहां से यहाँ से एंट्री होती थी, वहां पर चेकिंग होती थी और उसके बाद यहां से अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन अब इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। इंडिया गेट पर हर लोग कपल्स आते थे, यहाँ पर शाम के वक्त यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता था, विदेशी हों या फिर देसी हों सभी लोग यहाँ पर आते थे। अब यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर देखिए किस तरीके से पूरा इलाका ये सुनसान आपको नज़र आएगा। सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर हैं जो यहाँ पर शायद घूमने आए हुए थे, लेकिन अब वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपने मास्क लगा रखा है कि आप यहाँ घूमने आए थे, किस लिए आए थे? मैं यहाँ वर्क करता हूँ जी, फोटोग्राफर है। हाँ जी। अब तो इन लोगों ने बंद कर दिया, अब आप लोग क्या करेंगे? कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे जब तक ये खुलेगा नहीं। बिल्कुल, आपने भी मास्क पहना है, आपको अंदाज़ा है कितना बड़ा खतरा है, इसको बंद कर दिया गया है। तो नहीं तो बरतना पड़ेगा ना, सभी को। अगर ये बंद किया तो पब्लिक के लिए किया, सभी के अच्छे के लिए किया। सरकार जो कर रहा है अच्छी कर रहा है। सरकार अच्छे के लिए कर रहा है जो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों को मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर लोग ज़रूर आ रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा इलाका धीरे धीरे से सुनसान होता जा रहा है। कुछ लोग और यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं क्या? अब यहाँ पर इंडिया गेट बंद कर दिया गया है, कोरोना वायरस का खतरा मालूम है आपको? हाँ जी सर, बंद कर दिया इसको। हाँ जी सर। कैसा लग रहा है आपको? अभी दिक्कत तो हो रही है, इतनी दूर से आए हैं हम, अभी पता नहीं कब खुलेगा जी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया गया। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखा है, तो आपको ठीक लग रहा है? हाँ जी सर, ये तो ठीक लग रहा है। ये तमाम लोग हैं, आप देखेंगे ये इस पूरे इलाके में सन्नाटा ज़रूर पसरा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ रोज़गार ज़रूर चलता था, वो ख़त्म हो गया है। कुछ फोटोग्राफी करने वाले थे, लेकिन बड़ा खतरा देखते हुए ये पूरा इलाका फ़िलहाल बंद है। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ज़ायरीन से दरगाह कमेटी ने अपील की है कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र फिलहाल सफ़र करने से गुरेज करें। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि ख्वाजा के अकीदतमंद घर में ही रहकर ख्वाजा से इस बीमारी की निजात के लिए दुआ करें। तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद है, उन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये कोरोना वायरस से जो ये तकलीफ़ जो पूरी दुनिया के अंदर आई है, इससे हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी नहीं बचा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी इन दिनों में जब राजस्थान गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस तरह की जो है एडवाइजरी जारी की है, राजस्थान में तो 144 भी लग गई है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने घरों पर रहें। जो इबादत है, आपको नमाज़ें अदा करनी है, अपने घर पे रहिए। जो आपको दुरूद फातिहा पढ़नी है, गरीब नवाज पे बख्शना है, वो भी अपने घरों से पढ़ें और बख्शें। जब हालात ठीक हो जाएंगे तब आप आइए, क्योंकि आप जब आते हैं तो रास्ते के अंदर आप बस में, आप ट्रेन में, आप फ्लाइट में जब सफ़र करते हैं तो क्या चीज़ जो है इन्फेक्टेड है, कहाँ पे वायरस है, हमें पता नहीं है। पूरी दुनिया इससे परेशान है और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग इससे लोगों की डेथ हो चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है। तो हमारा मुल्क के अंदर इस तकलीफ से हम बचें। कोलकाता में भी कोरोना की दहशत बरकरार है। कोरोना वायरस के शुबे में आज भी कोलकाता डेंटल कॉलेज की 2 तालिबा को NRS अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में दाखिल किया गया है। ये दोनों तालिबा केरला में एक सेमिनार में शिरकत के बाद वापस शहर लौटी थी। वहीं तालीमी इदारे समेत तफरीही मकामात बंद होने से पूरे शहर में सन्नाटा छाया है। दीगर रियासतों से सयाहत के लिए कोलकाता आने वाले लोगों को भी जहां मायूसी का सामना है। अभी कोरोना वायरस का जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है वो सही है, सबका जीवन को बचाने का सबको है। फिर भी हम लोग गवर्नमेंट का साथ देना जरूरी है, लेकिन जो दूर से आया हुआ है उन लोग को तो दुख लगेगा। बिहार से आए हैं, यहाँ पार्क देखने आए थे। थोड़ा क्या देखा आपने? बंद है। आपको पता है कि किस लिए बंद है? कोरोना को लेकर। तो आप लोग बाहर निकले हैं, तो आप लोग को नहीं लगता कि नहीं निकलना चाहिए था? क्यों निकले? नहीं तो निकले तो थे मजबूरी में बच्चा को ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर सोचे थोड़ा घूम ले आए हैं। तो घूम नहीं पाए? नो। आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए? हाँ बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं, लेकिन हमारी ट्रेन शाम में है, इसीलिए कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। आपने क्या एहतियात बरती है? मतलब कहा जा रहा है लोगों से कि वो घरों में रहे, फिर मास्क लगाकर बाहर निकले, तो आप लोग? हम लोगों ने भी कल मास्क लगाया था, लेकिन आज नहीं लगाया है मास्क। केरला से आया, साइट सीइंग के लिए आया था। So means for sightseeing purpose we came to Victoria. So we are with full precautions like sanitizer, mask, with all these things. हाजी अली दरगाह 1 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से दरगाह को बंद किया गया है। हाजी अली दरगाह के इंतजामिया का कहना है कि भीड़ की वजह से आने वाले ज़ायरीन को परेशानी हो सकती है, इसलिए दरगाह को 1 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अफसर में कोरोना वायरस की अलामात मिलने के बाद हाईकोर्ट को फौरी तौर से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कल हाईकोर्ट के एक सीनियर अफसर में तिब्बी जांच के बाद कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई थी। कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने एहतियाती कदम उठाते हुए 3 दिनों तक हाईकोर्ट बंद रखने का हुक्म दिया है। तकरीबन 25,000 वोकला वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो है 70 जिलों को गवर्न करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 70 जिलों के वादकारियों का आना जाना और मुकदमों की फाइलिंग, बहस और ऑर्डर की वजह से यहाँ कम से कम प्रतिदिन 25,000 लोगों की भीड़ होती है। होली की छुट्टियों के बाद 10 दिन के अवकाश के बाद मुकदमों की भरमार की वजह से यहाँ वादकारियों की भीड़, वकील साहब लोगों की भीड़, मुंशी लोगों की भीड़ और अन्य जो वेंडर्स इनकी भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय की कमेटी ने कल 3 दिन का आकस्मिक अवकाश घोषित किया है और एक संदिग्ध व्यक्ति के कोरोना वायरस के लक्षण परिलक्षित होने पे माननीय उच्च न्यायालय को पूरी तरीके से बंद कर दिया।
इक़्तिसादी मंदी के दौर से गुजर रही मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अब कोरोना की वजह से मुतासिर हो रही है। खेल के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता एक माह में 30 से 40% की कमी दर्ज की गई है और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र एक्सपोर्ट में अभी मजीद गिरावट का खतरा जाहिर किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। पिछली 3 नस्लों से स्पोर्ट्स गुड्स सनत से जुड़े मेरठ के रवि शर्मा का कहना है कि इक़्तिसादी मंदी के दौर में मेरठ की स्पोर्ट्स सनत इतना मुतासिर नहीं हुई जितना कोरोना वायरस के आलमी खतरे के बाद बंद हुए एक्सपोर्ट से हो रही है। दुनिया भर में खेल का सामान एक्सपोर्ट करने वाली मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम रोका तो नहीं है और ना ही कारखाने बंद हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स बंद होने से स्पोर्ट मार्केट में पैसा कम होता जा रहा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी है मेरठ की, जो कि आप ये देख लीजिए कि क्रिकेट अगर कहीं भी खेला जाता है पूरे विश्व में तो बैट मेरठ का ही है 95%। अब अगर उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए हैं देशों ने तो माल एक्सपोर्ट नहीं होगा, माल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो बना के मैन्युफैक्चर को रखना पड़ेगा। ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए हैं लेकिन ऑर्डर होल्ड पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को हिट तो लगा है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब बॉर्डर खुलेंगे, कब माल जाएगा, कैसे करेंगे, तो वी आर स्टिल वेटिंग सर। शुमाली हिंद में मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज है। खेलों में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम तरह के सामान यहाँ तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट बैट में BDM, SF, SG और SS जैसे ब्रांड्स ने जहाँ आलमी सतह पर खास मकबूलियत हासिल की है, वहीं टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के सामान भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्सपोर्ट के अलावा रिटेल में भी खेल का सामान खरीदने वालों की कमी नहीं रहती थी, लेकिन अब लोकल मार्केट में भी सामान कम सप्लाई हो रहा है। जो बच्चों के लिए सामान प्रधानमंत्री योजना के अनुसार खरीदना है वो खरीदने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और बच्चों की एक्टिविटीज़ में तो कमी आएगी क्योंकि कोरोना वायरस ने बाकायदा सारे स्कूल बंद करवा दिए, कॉलेज भी बंद करवा दिए मैंने। तो जब कॉलेज ही बंद हो गए हैं तो एक्टिविटीज़ में तो कमी आएगी। अब तो ये है जल्दी से ख़त्म और बच्चे अपने स्कूल में आए, वरना ज्ञान भी गया और ये स्पोर्ट्स भी गया। स्पोर्ट्स सनत से वाबस्ता कारोबारी मानते हैं कोरोना के आलमी खतरे को देखते हुए सरकारों का एहतियाती कदम उठाया जाना जरूरी है, लेकिन हालात जल्द बेहतर न होने की सूरत में कारोबार पर और ज्यादा असर पड़ना लाजमी है। होल्ड पे आने की वजह से कि हमारा जो है स्टॉक बढ़ गया है और पैसा अटक गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसकी कोई इलाज निकाले, कोई वैक्सीन निकाले कि फ्यूचर में भी कोरोना का असर ही ना हो। कोरोना वायरस के खतरे से खौफजदा दुनिया के ममालिक अभी इस खतरे से निपटने की तदबीर कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात जल्द मामूल पर नहीं लौटे तो कारोबार पर उसका असर पड़ना लाजमी है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। आकुला में भी मसाजिद, दरगाह और दीगर इबादत गाहों में कोरोना वायरस से बचने के लिए मजहबी रहनुमाओं और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर पहल की है। सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट ने शहर के तमाम उलमा और दीगर मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर एक मीटिंग तलब की, जिसमें कोरोना के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम उलमा से गुजारिश की गई कि वो मसाजिद और दरगाह वगैरह में कम से कम भीड़ इकट्ठा होने दें, साथ ही एहतियात के तौर पर साफ सफाई और छिड़काव का ख्याल रखें। इसे घबराकर तो इससे बचना मुमकिन है नहीं। कुछ बेसिक प्रिकॉशन है, कुछ बेसिक ज़रूरियातें अगर अपने उतना फॉलो करेंगे तो उनसे भी इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो ज़रूर हम सबकी इस चीज़ से हिफाजत हो सकती है। ये है क्या आपको एक सादे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जो काफ़ी कॉमन है, अभी हम सब में से किसी ना किसी को एक को तकलीफ होगी, गले में खराश होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, हल्की हरारत रहना। आकुला जिले से हर महीने तकरीबन 400 अफराद उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए मक्का तशरीफ ले जाते हैं, जिससे न सिर्फ आज़मीन की दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं बल्कि इससे हज टूर इंडस्ट्री की भी अच्छी खासी कमाई होती है। ताहम कोरोना वायरस के खतरे के सबब मदीना मुनव्वरा में आज़मीन की आमद पर पाबंदी से प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स की ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मदीना मुनव्वरा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। देखिए, बिजनेस में तो
नुकसान और नफ़ा लगा हुआ रहता है। आदमी को तो हर बिजनेस इसी नीयत से करना है। फिर से हमारे ग्रुप जो हर महीने तकरीबन 100-150 लोग उम्रे के लिए जाते हैं और हर साल तकरीबन 150 लोग हज के लिए जाते हैं। इस महीने में 2 फ्लाइट थी, एक 4 तारीख को थी, एक 16 तारीख को थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े मेडिकल सेंटर सऊदी गवर्नमेंट हर एयरपोर्ट पे बना रही है। यहाँ से कोरोना वायरस का वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेगी उम्रे वाले से, हज वाले से। इसके बाद भी अगर किसी को वहाँ पे निकलता है तो वो लोग वापस भेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जंगी पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। नांदेड़ में भी इंतजामिया की जानिब से तमाम एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले की जा रही कोशिशों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रियासती वजीर बराए तामीरात और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान ने आज नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ पहले उन्होंने जिला अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कायम किए गए खुसूसी वार्ड का मुआयना किया। उसके बाद जिला इंतजामिया के साथ एक खुसूसी जायजा मीटिंग में शिरकत की। मालेगांव ग्रे क्लॉथ मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट एसोसिएशन से ये ऐलान किया गया कि आज से 31 मार्च तक कोरोना वायरस की वजह से कपड़ा खरीदी नहीं की जाएगी। कपड़ा खरीदी का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। उनके इस ऐलान से पावरलूम सनत के बुनकर और मजदूर सख्ते में आ गए हैं। मालेगांव ग्रे क्लॉथ मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि उनका ये फैसला मुल्क और अवाम के हक में लिया गया है। वाज़ेह है कि मालेगांव शहर में 3 लाख से ज़ायद पावरलूम है। इन पावरलूम पर लाखों मजदूर काम करते हैं। ये सनत गुज़िश्ता चंद सालों से माशी बहरान का शिकार है। ग्रे क्लॉथ ने जो बंद का ऐलान किया है उसकी वजह है ऑल वर्ल्ड के अंदर जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना बीमारी, उसकी एहतियात के तौर पे इंडिया के अंदर भी इसका असर है और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर इसका ज़्यादा असर है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के यहाँ मालेगांव के अंदर पावरलूम है, ज़्यादा पब्लिक रहती है और गवर्नमेंट ये बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम संख्या के अंदर लोगों को साथ में रहना चाहिए। हमने ये एहतियात के तौर पे हमने हमारा व्यापार बंद। बेंगलुरु की 4 मीनार मस्जिद ने खिदमत खल्क की खूबसूरत मिसाल कायम की है। मस्जिद की तरफ से करीब मरीजों को माली मदद फराहम करने की खिदमत को आज 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर मस्जिद के अहाते में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें हिंदू, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस खुसूसी मौके पर 200 से ज़ायद मरीजों को माली मदद के चेक तकसीम किए गए। इंसानियत की इस अजीम खिदमत की हर जानिब से सताइश की जा रही है। इस चीज़ का जो काम चल रहा है ये 5 साल मुकम्मल हो गए। पहले हम लोगों ने 50 मरीज़ों से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व एहसान से और लोगों के ताउन से ये सिलसिला बढ़ता गया। फ़िलहाल 215 मरीज़ों को हर महीने डायलिसिस दिया जाता है। Muslim brethren have, without any distinction of class or creed, they have invited all to help the sick people. God bless them for their very good service. सिख समुदाय की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैं 4 मीनार मस्जिद की जो कमेटी है उसको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फूलों की नगरी बेंगलोर शहर 4 मीनार मस्जिद के कमेटी वालों ने आज बेंगलोर शहर में सारे मुसलमानों का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। ये एक छोटी बात नहीं है कि एक गरीब आदमी को डायलिसिस कराना एक नई ज़िंदगी देना है। It is a very good message to the other people also. They should also involve in social working. Humanity is most important than anything. जो इंसानी हकूक़ को मदद चाहिए, अल्लाह के फजलो करम से मरकज़ी मस्जिद आली हदीस 4 मीनार ट्रस्ट बोर्ड जो है इसमें ताउन करती आई है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक मिसाल क़ायम है कि अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहले इस मरकज़ी मस्जिद के जो मुसल्ली हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुसल्ली हज़रात ने हर वक्त हर नमाज में अपना ताउन करते आए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती इक़दामात के बीच हैदराबाद के उलमा और मुशाइखीन ने मुसलमानों को जुम्मे की नमाज के लिए पैगाम दिया है। जुम्मे के पेश नज़र मसाजिद में काफ़ी भीड़ होती है जिसके पेश नज़र कोरोना से बचाव के इक़दामात के साथ अपने अपने मकानों के करीब छोटी मस्जिदों में नमाज अदा करने का मशवरा दिया है और आइंदा शब मेराज के बड़े इज्तिमात से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है।
आइए देखते हैं उलमा और मुशाइखीन का क्या कुछ कहना है। मुसलमानों पे भी और वहाँ पे भी जो कुछ जो है ना हमारी भी जिम्मेदारी है। मस्जिद के लिए लोग आज घरों से निकलते हैं, ये कि पहले घर में वज़ू करें, फाक का इस्तेमाल करें, जो 70 बीमारियां उससे दूर होती हैं, और मसाजिदों की जो टोपियाँ रखी वो इस्तेमाल मत करें। और आप फ़र्ज़ जो है ना उसके अलावा सुन्नतें जो है घरों में पढ़िए, नवाफिल घर में पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फ़ौरन करके बाहर चले जाए, मस्जिद के बाहर निकल जाइए। शब मेराज के अंदर नमाज़ें पढ़ने के बाद घरों में जाके इबादत करें, वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करें। ये रास्तों में या होटलों में मत जमा हुए, यही मेरी जो ना गुजारिश है तमाम से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।